हेलो हाय दोस्तों। एक वीडियो और लेकर आ गए हैं जिसका दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। द लाइन एंड वुड कटर। इसका एक पार्ट हो चुका है, दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। तो ये कहानी आधा हो चुकी थी और आधा आज करने जा रहे हैं। ये कहानी का स्टोरी है जो आधा हो चुका था कि एक लकड़हारा और उसकी पत्नी थी जो कि लकड़ी काट के अपना भरण पोषण करती थी। तो ये लोग अपना अच्छा खाना बना करके खाते थे तो शेर छिप के देखा। शेर भी 3 दोस्त था, एक सियार, कौवा और शेर। तो शेर का लकड़हारे और उसकी पत्नी से दोस्ती हो जाती है। तो शेर जो है शिकार करना भूल जाता है और लकड़हारे और उसकी पत्नी के साथ खाना खाने लगता है। तो उसके दोनों दोस्त भूखे रह जाते हैं। तो देखिए क्या होता है। तो यहाँ तक हो चुकी थी, इसके आगे आज करने जा रहे हैं। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ख़त्म हुआ था। दिस काइंड ऑफ बिहेवियर वाज अनकॉमन अमंग देम। दिस इस तरह का बिहेवियर, बिहेवियर मतलब व्यवहार, इस तरह का व्यवहार अनकॉमन, अनकॉमन मतलब असामान्य, असामान्य। आगे अमंग, अमंग मतलब बीच में, देम मतलब उन्हें। इस तरह का व्यवहार देखकर उसके बीच इस तरह का व्यवहार असामान्य था। अनकॉमन, अनकॉमन मतलब असामान्य। दी एनिमल्स वुड नेवर ऑफर फूड टू अदर्स। एनिमल मतलब जानवर, नेवर मतलब नहीं, ऑफर मतलब देते थे, फूड मतलब खाना, अदर मतलब दूसरे को। जानवर कभी भी दूसरे को अपना खाना नहीं देते थे। राइदर, राइदर बल्कि, दे वुड स्नेच ईच अदर फूड एंड। स्नेच मतलब होता है छीनना। न्यूज वगैरह में देखते होंगे स्नेचर, चेन स्नेचर पकड़ा गया, मोबाइल स्नेचर पकड़ा गया, वही है स्नेच मतलब छीन लेना। ईच अदर एक दूसरे का, फूड खाना। राइदर मतलब बल्कि, बल्कि एक दूसरे का खाना छीन लेते थे। एंड और इंजरी ईच अदर इन दी प्रोसेस। प्रोसेस मतलब होता है इस तरह, एंड मतलब और इस तरह, प्रोसेस मतलब इस तरह, इंजरी, इंजरी मतलब घायल कर देना, ईच अदर मतलब एक दूसरे को, इन दी एक दूसरे को इस तरह घायल कर देते थे। दी लाइन, दी लाइन, दी लाइन बाउड बिफोर देम विथ रिस्पेक्ट एंड वेंट अवे। शेर ने आदरपूर्वक, देम उन्हें, आदरपूर्वक उन्हें, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मतलब इज्जत से प्रणाम किया और चला गया। वेंट अवे चला गया। शेर ने उसे आदरपूर्वक प्रणाम किया और वह चला गया। वेंट मतलब जाना, गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है। रिस्पेक्ट मतलब आदरपूर्वक, चला गया। वॉर्ड मतलब वॉर्ड, वॉर्ड मतलब रिस्पेक्ट होता है। ही टुक हिज लंच द नेक्स्ट डे आल्सो विद द वुड कटर फैमिली। ही टुक, टेक मतलब लेना, उसका सेकंड फॉर्म होता है टुक। V1 V2 V3 होता है, उसी का सेकंड फॉर्म टुक। हिज लंच, उसका खाना, उसका हिज मतलब उसका या उसके या अपने, उसका खाना दी नेक्स्ट डे दूसरे दिन, नेक्स्ट डे आल्सो विद दिस वुड कटर फैमिली। उसने, उसने अगले दिन भी, नेक्स्ट डे अगले दिन भी, उसने अगले दिन भी वुड कटर मतलब लकड़हारे की फैमिली के साथ, आल्सो मतलब भी, लकड़हारे की फैमिली के साथ लंच, लंच मतलब दोपहर का खाना खाया। उसने लकड़हारे की फैमिली के साथ दोपहर का खाना खाया। इसका बड़ मीनिंग देख लेते हैं। लंच मतलब दोपहर का खाना होता है, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट डे दूसरे दिन, आल्सो मतलब भी, वुड कटर मतलब लकड़हारा, फैमिली मतलब परिवार। ग्रेजुअली ही forget to hunt for his prey and become lazy। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, ही उसने, फॉरगॉट भूल गया, वह भूल गया, हंट, हंट मतलब शिकार करना, वह भूल गया शिकार करना, फॉर हिज प्रे एंड बिकम लेजी, शिकार करना भूल गया और आलसी हो गया। तो अब देखते हैं दूसरी तरफ। ये लकड़हारा और उसकी पत्नी शेर लंच करता हुआ ये चित्र है। देखते हैं आगे वीडियो में क्या होता है। दिस चेंज इन दीज लाइन्स हैबिट्स वाज ए मैटर्स फॉर वरी, ऑफ वरी फॉर हिज फ्रेंड द जैकल एंड द क्रॉ। चेंज, चेंज मतलब बदलाव आना, लाइन्स हैबिट्स, शेर के हैबिट्स मतलब बिहेवियर में बदलाव आ रहा था। वाज मैटर वरी, चिंता का विषय था। हिज फ्रेंड उसके दोस्त के लिए चिंता का विषय था। शेर के लाइफ में बदलाव, चेंज आ रहा था, इसीलिए चिंता का विषय था उसके दोस्तों के लिए, जैकॉल एंड क्रॉ कौवे के लिए।
सियार और कौवे के लिए चिंता का विषय था। इनफैक्ट इनफैक्ट मतलब दरअसल, हिज फ्रेंड हैड टू गो हंग्री, उसके दोस्तों को भूखा रहना पड़ता। उसके दोस्तों को भूखा रहना पड़ता। फ्रेंड मतलब दोस्त, हंट मतलब सॉरी, हंग्री हंग्री मतलब भूखा। एज दे नो लॉन्गर गॉट द लेफ्ट ओवर ऑफ द लाइन्स फूड। एज दे नो, क्योंकि, एज मतलब क्योंकि, दे उन्हें, दे मतलब उन्हें या वे, नो लॉन्गर लंबे समय से, नो मतलब नहीं, लंबे समय से नहीं, गॉट, गो का सेकंड फॉर्म गॉट नहीं मिल रहा था। लेफ्ट ओवर, लेफ्ट ओवर मतलब बचा हुआ, ऑफ द लाइन फूड, क्योंकि अब उन्हें शेर का बचा हुआ खाना लंबे समय से नहीं मिल रहा था। फूड मतलब खाना होता है, लाइन मतलब शेर, लेफ्ट ओवर बचा, लेफ्ट ओवर मतलब बचा हुआ खाना। ठीक है यहाँ तक। दे डिसाइडेड टू फाइंड द रीजन बिहाइंड द चेंज इन हिज फ्रेंड एटीट्यूड। दे डिसाइडेड, फाइंड दी, डिसाइडेड मतलब फैसला, डिसाइड मतलब फैसला, डिसाइडेड मतलब फैसला किया, फाइंड ढूंढने का, दी रीजन कारण, उसका कारण, व्यवहार में बदलाव आने का कारण ढूंढने का फैसला किया। बिहाइंड दी चेंज इन हिज फ्रेंड एटीट्यूड, अपने दोस्त के व्यवहार में बदलाव जो आया उसमें उसको ढूंढने का फैसला किया। एटीट्यूड मतलब व्यवहार के, व्यवहार के बदलाव में जो आया उसको ढूंढने का फैसला किया। सो बोथ ऑफ देम डिसाइडेड टू कीप ए वॉच ऑन द लाइन्स एक्टिविटीज। सो इसलिए, सो इसलिए दोनों, बोथ मतलब दोनों, ऑफ देम उन्हें, डिसाइडेड, डिसाइडेड मतलब फैसला किया, कीप, कीप मतलब रखना, ए वॉच, वॉच मतलब नज़र, उसने फैसला किया उस पर नज़र रखने का, ऑन द लाइन एक्टिविटीज, लाइन शेर के एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब गतिविधि, इसलिए उन्होंने उस पर नज़र रखा। कीप वॉच नज़र रखा, नज़र रखने का डिसाइडेड फैसला किया, गतिविधि, एक्टिविटी मतलब गतिविधि पर। वन डे एक दिन, दे सो द लाइन सिटिंग बिसाइड दिस वुड कटर एंड हिज वाइफ एंड हैविंग गुड मील। वन डे एक दिन, दे सो उन्होंने देखा, सी मतलब देखना, उसका सेकंड फॉर्म सो, उन्होंने देखा, द लाइन सिटिंग शेर बैठा है, बिसाइड, बिसाइड मतलब बगल में, बैठा है बगल में, वुड कटर एंड हिज वाइफ लकड़हारे और उसकी पत्नी के, एंड हैविंग गुड मील और अच्छा खाना खा रहा है। दे डिसाइडेड टू मीट द लाइन ऑन द स्पॉट। दे डिसाइडेड उन्होंने फैसला किया, मीट उन्होंने फैसला किया, मीट मतलब मिलना, दी लाइन शेर से, ऑन दी स्पॉट उसी जगह पर, उसने डिसाइड किया कि उसी जगह पर शेर से मिलेंगे। वट वट एज सुन एज दिस वुड कटर एंड हिज वाइफ सो दिस जैकॉल एंड दी क्रॉ। लेकिन, लेकिन एज सुन एज जैसे ही, कंजंक्शन का पार्ट है एज सुन एज, जैसे ही, एज वुड कटर एज दी वुड कटर एंड हिज वाइफ सो, जैसे ही उसने देखा, लकड़हारे और उसकी पत्नी ने देखा, सो मतलब देखना, दी जैकॉल एंड दी क्रॉ सियार और कौवे को। दे क्लेम्ड अप ए नियर बाय टॉल ट्री। क्लेम्ड मतलब चढ़ना होता है, अप मतलब ऊपर, चढ़ गए, वह चढ़ गए एक, नियर बाय करीब के, टेल टॉल ट्री, टॉल मतलब लंबा, ट्री मतलब पेड़, लंबे ट्री पर चढ़ गए, लंबे पेड़ पर चढ़ गए। सेइंग देम रनिंग अवे द लाइन आस्क सरप्राइजिंग व्हाट इज मैटर। सेइंग देम उन्हें, उन्हें देखा, रनिंग भागते हुए, उन्हें देखा भागते हुए, द लाइन आस्क शेर ने पूछा, सरप्राइजिंगली, सरप्राइज मतलब आश्चर्य, सरप्राइजिंगली मतलब आश्चर्यचकित होकर, शेर ने भागते हुए से पूछा, आश्चर्यचकित होकर, व्हाट इज द मैटर क्या बात है, तुम लोग क्यों भाग रहे हो, क्या बात है। व्हाई डू यू रन अवे फ्रॉम मी टुडे, व्हाई क्यों, डू यू रन अवे मी टुडे आज मुझे देखकर क्यों भाग रहे हो। मी टुडे, टुडे मतलब आज, मी मतलब मुझे, रन मतलब भागना, यू मतलब तुम, आज मुझे, आज तुम मुझे देखकर क्यों भाग रहे हो। वट हार्म यू, आई वॉन्ट हार्म यू, हार्म मतलब नुकसान, आई वॉन्ट हार्म यू मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, यू मतलब तुम। दी वुड कटर रिप्लाई, लकड़हारे ने जवाब दिया, रिप्लाई मतलब जवाब देना, लकड़हारे ने जवाब दिया, वी आर नॉट ऑफर्ड ऑफ यू, वी आर नॉट ऑफरेड ऑफ यू, वी मतलब हम, नोट मतलब नहीं, हम तुमसे नहीं, ऑपरेट मतलब डरना, हम तुमसे नहीं डरते, यू मतलब तुम,
हम तुमसे नहीं डरते. It is actually you are two friends who frightened us. It is it is actually you are two friend. Actually दरअसल your तुम्हारे two friend दो दोस्तों से who frightened डरते हैं us तुम्हारे दो दोस्तों से डरते हैं. We first you we trust you but not your canning friend. We trust हम भरोसा करते हैं तुम पर. यू मतलब तुम पर, ट्रस्ट मतलब भरोसा. हम तुम पर भरोसा करते हैं बट लेकिन नॉट योर कैनिंग फ्रेंड लेकिन नहीं करते. कैनिंग मतलब चालाक, फ्रेंड मतलब दोस्त. नहीं करते तुम्हारे चालाक दोस्त पे भरोसा. वी हैव नाउ देम एंड देयर हैबिट्स फॉर ए लॉन्ग टाइम. वी हैव नो हम जानते हैं. देम उन्हें. नो मतलब जानना. वी मतलब हम उन्हें. देम मतलब उन्हें. हम उन्हें जानते हैं और देयर हैबिट्स उसके आदतों को फॉर ए लॉन्ग टाइम लंबे समय से. हम उनके आदतों को लंबे समय से जानते हैं. दे माई प्रूव मोर डेंजरस देम यू. दे माई प्रूव उन्हें मोर डेंजरस देम तुमसे ज़्यादा. प्रूव मतलब साबित. तुमसे ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं. डेंजरस मतलब खतरनाक. वह तुमसे ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं. द लाइन वॉज वेरी disheartened to listen to these. The lion was very. शेर बहुत disheartened मतलब निराश हुआ. शेर बहुत निराश हुआ. Listen to this ये सुनकर. This मतलब ये. Listen मतलब सुनना. ये सुनकर बहुत निराश हुआ शेर. He he warned his friend not to meet his again. He उसने warned मतलब warn मतलब चेतावनी होता है. warned चेतावनी दिया. His अपने फ्रेंड्स मतलब दोस्त. अपने दोस्तों को. not to meet them again दोबारा मुझसे. मीट मतलब नहीं. मीट मतलब मिलना. दोबारा मुझसे नहीं मिलना. अगेन मतलब दोबारा. फिर कभी मुझसे कभी नहीं मिलना. बीवर ऑफ कैनिंग पीपल्स. बीवर मतलब सावधान. बीवर मतलब सावधान. ऑफ कैनिंग मतलब चालाक. पीपल सावधान रहें चालाक लोगों से. तो ये हो गया यहाँ तक. तो अगला करेंगे. अगला वीडियो ये वाला करेंगे. ये वीडियो का कैसा लगा कमेंट करें, सब्सक्राइब करें. और मतलब इसमें क्या चेंज करना है वो आप कमेंट में बता सकते हैं. ये दूसरा वीडियो स्टार्ट होगा. दी फुलिश मंकी एंड दी किंग. तो इसका चित्र ये है. तो ये वाला वीडियो भी देखें. ये उसका चित्र है. ये पुलिस मंकी का वीडियो कल बनाएंगे. तो वीडियो में बने रहें.